माले को और ज़्यादा अगर सीटें मिले लड़ने के लिए, 19 सीट पिछली बार मिली थी, अगर पिछली बार माले को 19 की जगह पे अगर 30-35 सीट मिली होती। शांत कुमार के बारे में पहली बार सुना मेरे बहुत देखिए, क्योंकि नीतीश जी कहते थे कि भाई कोई परिवार का बीमार नहीं, इसलिए नीतीश जी के परिवार के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। हम नीतीश जी को नीतीश जी ही समझ के गाड़ी एक जगह जाकर के रुक गई है, 20 में भी 24 में भी। तो शायद इसमें लोग बताते हैं कि माले को और ज़्यादा अगर सीटें मिले लड़ने के लिए, 19 सीट पिछली बार मिली थी, अगर पिछली बार माले को 19 की जगह पे अगर 30-35 सीट मिली होती। लग रहा है महागठबंधन को स्वास्थ्य के लिए सही होगा कि कोई सीएम तो कोई डिप्टी सीएम सीट बंटवारे से पहले, चुनाव जीतने से पहले। हम तो सबसे कहेंगे कि भाई सरकार के लिए सबसे पहले तो बहुमत चाहिए, बहुमत ले आइए, बहुत आसानी से तय हो जाता है। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के जो नेता हैं मुख्यमंत्री होंगे। 2020 में कांग्रेस को क्या अधिक सीटें मिली थी ऐसा आपको लगता है, और इस बार क्या कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, तो अधिक सीट सबको लगता है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी लगता होगा। कांग्रेस को भी लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। 70 सीट लेकर के परेशान हो गए होंगे ना लोग। 70 सीट पर लड़ करके अगर आप 19 जीतते हैं, कांग्रेस की छवि गिरती है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बदलो बिहार महाजुटान ऐतिहासिक गांधी मैदान में फ्रेम में आपको सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी दिख रहे होंगे। देखिए, लगातार सक्रिय थे और गांव कस्बों में जा रहे थे, संघर्षशील लोगों से बात कर रहे थे, कह रहे थे साथ आइए, राजधानी पटना पहुंचिए। देखिए, बिहार बदलने की बड़ी तैयारी। सर, कल की रणनीति क्या है, कितने लोग आएंगे और कितने संगठन जो हैं वो साथ आ रहे हैं? देखिए, ये कल की जो रैली है, आप कह सकते हैं 6 महीने से हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, उसका समापन है। और इस पूरे दौर में हमने जो देखा कि बिहार में हर तबका नाखुश है, शिकायत सबके पास है, अपने अपने मुद्दे हैं। ऊपर से ये शिकायत भी है कि सरकार किसी की बात सुनती ही नहीं है। अभी एक यात्रा हमने जो चलाई थी, बदलो बिहार नया यात्रा है, उसी यात्रा के दौर में हमारे पास इतने ज्ञापन मिले, हमने सभी ज्ञापनों को इकट्ठा किया, सभी मामलों को उन लोगों से फिर से संपर्क किया। और वही आप देखेंगे कि नीतीश जी प्रगति यात्रा में थे, तो वहाँ किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, और कोई बात ना नीतीश जी के पास पहुँचे, इसके लिए माले के नेताओं को खास तौर पर घर में नज़रबंद करके रखना, थानों में बुला करके बंद करके रखना, ताकि नीतीश जी बस कुछ अगल बगल में पुलिस अधिकारी और एनडीए के कार्यकर्ता नेता। तो बिहार में जनता के पास ये दो शिकायत, अपने अपने मुद्दे तो है ही, और शिकायत इससे है कि भाई ऐसी एक सरकार है जो पूरे नौकरशाही पर आधारित है, पुलिस राज पर आधारित है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो जनता की बात सुनी जाए, पहली बात है। तो एक और दूसरी बात इसमें जो दिखी, जो लोगों के अंदर ही अपनी आकांक्षा थी कि हम लोग अलग अलग तो लड़ते ही रहे हैं, पटना लोग आते रहे हैं, गर्दनीबाग आते रहे हैं, गर्दनीबाग में लाठी चलती रही, मच्छर काटता रहा, लोगों को सामने धरना देते थे। तो ये गर्दनीबाग वाले सब बोले कि एक बार आकर मिलकर हम लोग गांधी मैदान को भाग गए। तो सारे गर्दनीबाग में जो आने वाले लोग हैं, जितने धरना प्रदर्शन, विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ है, तो एक तरह से विधानसभा चलेगी, लेकिन विधानसभा में जनता की आवाज उठेगी। इसके लिए जनता पहुंचेगी गांधी मैदान में। माले पर भरोसा है, माले का ट्रैक रिकॉर्ड भी लोगों ने देखा है, 1 दर्जन विधायक है, हमेशा जनता के मुद्दों पर ही, कोई इधर उधर की बातें नहीं, जमीन के सवाल, जनता के मुद्दे, बिहार के सवाल, देश के सवाल। कल भी माले के विधायकों को लोगों ने देखा कि अमेरिका से जिस तरह से हमारे लोगों को एक जमाने में उनको जरूरत थी, गिरमिटिया मजदूर बना करके जहाज में भर करके ले जाते थे, आज उनको मजदूरों की जरूरत नहीं है, हवाई जहाज में गुलाम बना करके जंजीरों में फंसा करके लौट रहा है। ये जो उन लोगों के पूरे हेकड़ी है और बिहार के साथ, गरीबों के साथ, देश के साथ अपमान है, तो माले के विधायकों ने पूरा जंजीरों के साथ प्रदर्शन किया। तो हमेशा देश का हो, बिहार का हो, गरीबों का सवाल माले के लोग उठाते रहे। इसलिए इस उम्मीद लेकर के लोग आएंगे कि यहाँ गांधी मैदान से ये बात उठे। चुनाव का साल है, लोगों के मन में आशंका है कि झारखंड की तरह बीजेपी वाले यहाँ भी आकर की कोशिश करेंगे। जो झांकी हम लोग देख चुके थे गिरिराज जी की यात्रा में, स्वाभिमान के नाम पर त्रिशूल बांट रहे थे, बच्चे स्कूल की बात करते हैं, वो त्रिशूल बांट रहे थे। तो बिहार की एजेंडा गायब ना हो जाए। तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव हो, जनता के सवालों पर चुनाव हो, जनता के सवालों को कोई गायब ना कर सके,
ये है इस समय लोगों के मन में आकांक्षा, और मिल करके जब करेंगे तो हमें तो लगता है कि इस बार का नज़ारा कुछ और होगा। सर, कितने संगठन जो है वो एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं? हमने तो देखा कि इसमें अगर आप राज्य स्तर के संगठन कहेंगे तो भी संख्या तो 60-70 से कम नहीं, जो राज्य स्तर पर सक्रिय हैं। कई ऐसे संगठन मिले, ऐसे आंदोलन के लोग मिले जो शायद पूरे राज्य के पैमाने पर नहीं है, लेकिन 2-4 जिलों में है। किसी इलाके में ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, सुपौल में किसान मिले जो जिनका ज़मीन धड़ल्ले से सरकार ले रही है बिना मुआवजा दिए, 40 लाख के मकान बने हुए थे उसको बुलडोजर से ढहा दिया, तो किसान भी पीड़ित है। राम जानकी पर, भारतमाला, सड़क बनाने के नाम पर जमीन ले लो, तो गरीब भी किसान भी, तो सारे लोग, हमें तो उम्मीद है लोग आएंगे। अभी जातीय रैलियां हो रही है, जातीय रैली में भी कुछ लोगों की दिलचस्पी है, सभी जाति अपने अपने हिसाब लगा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो सवाल उठाया कि भाई सभी जाति मिल करके ये जो 65% आरक्षण तय हुआ था बिहार में, ये अगर लागू होता है सबको फायदा है। दलितों का आरक्षण 20% हो जाएगा बढ़ के, आदिवासी, बिहार में भी आदिवासी हैं, थारू भी है, कैमूर में भी है, पूर्णिया में भी है, तो बिहार के आदिवासियों को भी 2% मिलेगा। बिहार की अति पिछड़ी जातियाँ, खूब अति पिछड़ी जातियों की बात होती है, आरक्षण जब बढ़ा करके 25% देने की बात हुई, उस पर बात नहीं हो रही है। 18% अनुशेष जातियों के लिए, तो ये जो 65% आरक्षण पैकेज बात करते हैं लोग, विशेष पैकेज, भाई सबसे बड़ा विशेष पैकेज है कि बिहार के 65% आरक्षण की गारंटी करो। अगर तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, बिहार के गरीबों को 2 लाख रुपए दो, बिहार के 5 डिसमिल जमीन दो, पक्का मकान, जो अमृतकाल में आपने कहा था कि विदेश में सबके पास पक्के मकान होंगे, वो पक्का मकान क्यों नहीं है? वो बिजली जो घर में पहुंची थी, लेकिन बिजली बिल ऐसा आ रहा है कि बिजली से फिर लोगों को अंधेरे में लौटाना चाहते हो, क्यों? तो हमें लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के भारी लोगों में अपना एक तरीके से आकर्षण भी है, संघर्ष करना चाहते हैं ताकि हमारी आवाज़ सुनी जाए, बने, तो लोग मिल करके लड़ेंगे। तो इसलिए नज़ारा इस पर ऐसा होगा कि करीब 100 संगठन राज्य स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के मिला करके, मैं कह रहा हूँ, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, नौजवानों की बड़ी भागीदारी, किसानों की भागीदारी। अभी रमज़ान का समय है, थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, बावजूद इसके हमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जगह जगह कहा कि आप इसको लेकर परेशान मत होइए, हम लोग फिर भी आएंगे, क्योंकि बड़ी लड़ाई है इस समय देश में। अच्छा, आपने नाम रखा है बदलो बिहार महाजुटान, इस पर भी एनडीए के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि राजद के साथ गठबंधन में है सीपीआई में, अब किस तरीके का बिहार चाहिए? क्या 2005 से पहले वाला? अभी तो 2025 में बिहार को जो बदहाल कर दिया, 5 से पहले की बात या बिहार बनने से पहले 1912 से पहले की बात क्यों कर रहे हैं? बात करें ना, अभी 20 साल से उनकी सरकार चल रही है, तो 20 साल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार का लेखा जोखा जनता कर रही है, उस सरकार से जनता हिसाब मांग रही है, उस सरकार से हिसाब दे रहे, उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल ही नहीं। अभी आप, हमारी बात नहीं है, अभी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, 50% जनता, एक सर्वे रिपोर्ट अभी हमने देखा, 50% जनता कह रही है कि बिल्कुल नाखुश है, सरकार को बदलना चाहिए। और 25% तो कह रहे हैं कि ठीक है सरकार रहने दीजिए, एक बार मौका दे, लेकिन वो भी कह रहे हैं सरकार से बहुत नाराज है। तो ये सरकार जो काम नहीं कर रही है, ये तो 75% ने कह दिया, सर्वे को देखिए तो 75% ने कहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। फिर भी लोगों के हो सकता है किसी कारण से, राजनीतिक किसी कारण से, किसी जातीय पूर्वाग्रह से कुछ लोग अगर चाहते हैं कि नहीं भाई काम करे चाहे ना करे, ऐसी सरकार बनी रहे, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपना हक अधिकार मिले, तो वो बिहार तो बोल रहा है। इसीलिए बिहार में बदलाव, वो एनडीए वाले जो अगर सोच रहे हैं कि हम 20 साल से यहाँ है, अब बने रहेंगे, तो अभी दिल्ली में 10 साल में सरकार बदल गई, और ऐसा नहीं, वो सरकार भी कम लोकप्रिय सरकार नहीं थी, काफ़ी लोकप्रिय सरकार थी। तो सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के। अब उस सरकार को घेर करके आपने किया, और मान लीजिए ठीक है, जनता को भी लगा होगा चलो ठीक है 10 साल में सरकार हम बदल कर देंगे। यहाँ तो 20 साल से सरकार चल रही है, तो उस सरकार से लोग उब चुके हैं। निशांत, नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार, वो लोगों से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं पिताजी ने विकास का काम किया है, वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए, आगे और विकास का काम होगा। पता नहीं, हम तो पहली बार इनके बारे में सुन रहे हैं। निशांत कुमार के बारे में पहली बार सुन? मेरे घर बहुत देखिए, क्योंकि नीतीश जी कहते थे कि भाई कोई परिवार है बीमार नहीं,
इसलिए नीतीश जी के परिवार के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं। हम नीतीश जी को नीतीश जी ही समझते थे। अगर मान लीजिए है वो आ रहे हैं, अच्छी बात है, नौजवान सामने आए हैं। सच में नहीं जानते या जान के अनजान बन रहे? नहीं, सच में हम नहीं जानते थे, सच में वो जानते नहीं थे। तो इसलिए अभी हमको रिपोर्ट ये मिली कि नौजवान आ रहे हैं, लोग आना चाहते हैं, अच्छी बात है, नौजवान अगर सामने आए, नई पीढ़ी, बिहार में संक्रमण का दौर है, तो पूरे न्यू जनरेशन सामने आ रहा है, तो नए न्यू जनरेशन के लोग आएंगे, अच्छी बात है, स्वागत है। और इसमें हम कहेंगे कि बिहार में बात तो यही है कि बाकी तो जनता है। अब जैसे मैं नीतीश जी प्रगति यात्रा में तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उनके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि अगर हमको विकास पर ही वोट मांगना है तो वो विकास के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, तो जनता के शिकायत सुनने में आपत्ति क्या है? हमको तो इसका जवाब कोई दे दे कि नीतीश जी की प्रगति यात्रा में ये परिपाटी क्यों हुई कि जहाँ जहाँ नीतीश जी जा रहे थे जिले में, वहाँ माले के नेताओं को घर में नजरबंद कर लो, थाने में बैठा लो। हम बेगूसराय गए, वहाँ सोनू फरनाल ऐसा के हमारे नेता हैं, हम लोग जा रहे थे उससे मुंगेर, दिन भर उनको थाने में बैठा के रखा। गया हमें पता चला कि वहाँ तारिक अनवार है हमारे नौजवान नेता, शेख शाहजहां है छात्र नेता, वहाँ कुणाल किशोर है मगध विश्वविद्यालय में शोधकर्ता, उस सबको, किसी को फतेहपुर के थाने में, किसी को यहाँ बोधगया में थाने में, मगध विश्वविद्यालय के थाने में। तो मुख्यमंत्री 20 साल सत्ता में हैं और अगर विकास किए हैं और आपको लगता है कि जनता बहुत खुश है, तो जनता से मिलने में दिक्कत क्या है? जनता की बातें सुनने में दिक्कत क्या है? वहाँ क्यों इतने पूरा पुलिस फौज फटा लेकर के वहाँ पूरा बिल्कुल अफसर शाही पुलिस और सिर्फ एनडीए के कार्यकर्ता नेता क्यों नहीं जाता? ये बात तो है, ये जवाब तो चाहे नीतीश जी दे, चाहे क्या उनका नाम बता, नीतीश जी, निशांत जी दे, कोई भी दे, कोई भी एनडीए के नेता दे दे, ये जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर ये सरकार इतनी घमंडी क्यों है, ये सरकार इतना एक तरीके से अहंकार यात्रा पर नीतीश जी क्यों चल रहे हैं, जनता से जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। हमारी रैली में पहली बात तो लोगों के लिए ये है कि भाई जनता की बात हो, और कम से कम यहाँ ऐसे लोग हैं जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात करते हैं। आपके मुख से हमेशा एकजुटता और एकजुट होकर चलने की बात सुनते रहे। हर एक इंटरव्यू में आपने कहा कि सभी को एक मंच पर आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। सामने बीजेपी है, बड़ी लड़ाई। कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लाबारू, लगातार सक्रिय हैं, आप भी पद यात्रा कर रहे थे, उसके बाद फिर ग्राउंड जीरो पर हैं। सर, सीटों को लेकर के क्या मंथन है? आपकी पार्टी सीपीआई क्या पिछले बार 2020 में जितनी सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा उतना ही पर लड़ेंगे या संख्या और बढ़ेगी? ग्राउंड जीरो की हकीकत तो आप जान रहे हैं, पैदल चल रहे थे, कितनी पार्टी और मजबूत हुई? नहीं, ठीक है, मतलब हमें लगता है कि देखिए पार्टी तो मजबूत हो रही है बिल्कुल, और पार्टी से लोगों की अपेक्षा भी बढ़ रही है। जो हमारे साथियों ने प्रदर्शन किया विधानसभा के अंदर, एक पूरा विधायक दल दिखा कि गंभीर है, बिहार के तमाम मुद्दों पर है, बिहार का हर तबका जो प्रताड़ित है, जो परिवंचित है, सबकी बात करने वाले लोग, देश की बात करने वाले लोग, तो हमें लगता है कि माले से अपेक्षा है। और ये बिहार का अफसोस रह गया। 20 के चुनाव के बाद भी हमने सुना, यात्रा के दौर में भी सुना, लोकसभा के चुनाव में भी सुना कि बीजेपी को झटके लग रहा है लगातार बिहार में। बीजेपी बैकफुट पर है, नीतीश जी भी बैकफुट पर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जाकर के गाड़ी एक जगह जाकर के रुक गई है, 20 में भी 24 में भी। तो शायद इसमें लोग बताते हैं कि माले को और ज़्यादा अगर सीटें मिले लड़ने के लिए, 19 सीट पिछली बार मिली थी, अगर पिछली बार माले को 19 की जगह पर अगर 30-35 सीट मिली होती और 19 में हम 12 जीत करके लाए, 30-35 अगर मिली होती, उसमें अगर हम 20 सीट जीत के लाते तो हो सकता है बिहार का परिणाम कुछ और होता। ये जो 3 सीट महज हमको मिली लड़ने के लिए, वो भी एक नालंदा लेकर के, जहाँ बाकी लोग लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा कि माले वाले लड़े, हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं लड़ेंगे तो हम ही लड़ेंगे। लेकिन जो सीट सिवान की सीट हो या और अन्य सीटें हैं जहाँ अगर माले के लोग लड़ते तो शायद ये 10 सीट पर हम लोग रुक गए, वो आराम से 15 सीटें हो सकती थी। तो बिहार में बदलाव चाहने वाले जो लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि माले को और ताकत मिलनी चाहिए। तो हम अभी उम्मीद करेंगे, अभी हम सीटों की बात नहीं करेंगे, अभी हमने सोचा भी नहीं है, अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं कि बिहार दिल्ली महाराष्ट्र जैसा ना हो, बगल में झारखंड है, झारखंड से लोग सीखें समझे, झारखंड ने अपने मुद्दों पर जाकर अड़ा रहा, स्थानीय लोगों को रोजगार,
स्थानीयता की नीति, बिहार में भी स्थानीय लोगों का, स्थानीय नौजवान, यहाँ के 70-80% का प्रेफरेंस मिलना चाहिए यहाँ के पूरे नौजवानों को, संभव है। बिहार में 65% आरक्षण लागू होना चाहिए, इसके लिए लड़ना होगा। तो बिहार के मुद्दों को अगर हम सामने लाते और वो मुद्दे ऐसे हो जिन मुद्दों में सब लोग हो, सबके मुद्दे, और पूरे देश के सामने तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय संविधान और वो आज़ादी, देश के स्वाभिमान का क्या हुआ। ट्रंप के सामने मोदी जाकर के गिड़गिड़ाते हैं और पूरे भारत के लोगों को उस तरीके से भेजा जाता है वापस। तो बिहार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, देश के बारे में सोचता है। और उससे पहले ये भी तो देखना होगा कि गठबंधन एक साथ रहे, गठबंधन कांग्रेस के तेवर बदले बदले तो दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि पार्टियां गंभीर हैं और बिहार का चुनाव सबको पता है कि बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव नहीं है। जो भाजपा की कोशिश है कि बिहार में नीतीश जी तो अब जाने वाले हैं, तो एक तरीके से भाजपा चाहती है कि जैसे वहाँ हमने शिंदे को इस्तेमाल कर लिया, यहाँ नवीन पटनायक को हटा दिया, यहाँ हो गया है, नीतीश जी का काम समाप्त हो रहा है, अब यहाँ भाजपा पूरी तरह से हावी होना चाहती है, तो बुलडोजर राज लाना चाहती है। तो 25 में बिहार, 26 में बंगाल, 27 में यूपी, ये है अगले 29 के चुनाव से पहले देश के 3 सबसे बड़े निर्णायक चुनाव। और ये तीनों चुनाव इंडिया गठबंधन को भाजपा के खिलाफ, जो लोकतंत्र और संविधान बचाने वाली ताकतें हैं, हमको जीतने हैं। बिहार भी बीजेपी के हाथ में कतई नहीं जाने देना है, बंगाल को भी बचा के रखना है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश ने दिखाया है 24 के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश क्या कर सकता है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद को दलित सांसद को जिता के भेज दिया है, उत्तर प्रदेश का वो संभावना, इसको हमें साकार करना है। हमें लगता है कि सब लोग मिल करके मदद करेंगे और बिहार में इस बार का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला हो वो जमीन के मुताबिक हो, जमीनी सच के मुताबिक हो। 2020 में कांग्रेस को क्या अधिक सीटें मिली थी, ऐसा आपको लगता है? और इस बार क्या कांग्रेस को कंप्रोमाइज करना चाहिए? नहीं, तो अधिक सीट सबको लगता है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी लगता होगा। कांग्रेस को भी लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। 70 सीट लेकर के परेशान हो गए होंगे ना लोग। 70 सीट पर लड़ करके अगर आप 19 जीतते हैं, कांग्रेस की छवि गिरती है, छवि गिर जाती है ना कि मैं आप 70 सीट लड़े और 19 सीट जीते। तो हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस के लोग भी खुश होंगे। तो सबको लगता है कि भाई हमको तो उतना ही मुंह में डालना चाहिए जितना हम चला सके, ठीक है, उससे ज्यादा जो हम नहीं कर पाएंगे नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस को भी मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर लगता होगा, और गंभीर जो भी बिहार को देख रहे हैं लोग, सबको लगता होगा। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार जो भी सीट शेयरिंग हो वो ढंग से हो, और उसमें नई पार्टी भी आई है, 20 में वीआईपी पार्टी नहीं थी, हो सकता है कि और कोई पार्टी आ जाए, तो ठीक है, देख लिया जाए इसको। लेकिन यहाँ पूरा एक गठबंधन है, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। बहुमत मिलेगा तो पूरे गठबंधन सब अड़े हैं। आप 2020 का वो पूरा जो परिस्थिति रहा वो बता रहे हैं, आप अपना स्ट्राइक रेट के बारे में जिक्र हमेशा करते हैं दीपांकर। हम नहीं करते हैं, हमसे कहते हो आप लोग करते हैं। आप तो स्ट्राइक रेट, क्रिकेट मैच की बात होगी, वहाँ स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रेट की बात होगी। हम प्रदर्शन अच्छा रहा आप लोगों के पार्टी का, वो तो आंकड़े हैं, आंकड़ों में ऐसे कोई झुटला सकते हैं। कांग्रेस के तेवर बदले हैं, कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमको पता नहीं आप कंप्रोमाइज क्या है नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। 70 सीट लेकर के 19 सीट जीतना किसके फायदे में है? नहीं, फिर सवाल ये है कि कहीं 2020 में जिस तरीके से मुकेश सहनी खंजर तीर और जिस तरीके से पीसी छोड़कर चले गए थे, कहा तेजस्वी यादव ने धोखा दिया और कई बातें निकल के सामने, वो तो 20 में गए, 24 में नीतीश कुमार खुद गए। अब आप उनकी बात कर रहे हैं। 24 में आप समझ लीजिए मैंने मई में चुनाव हो रहे थे, और जनवरी महीने में नीतीश कुमार जनवरी के अंत में आकर के अचानक चले जाते हैं। ये कितना बड़ा धोखा था, कितना बड़ा धोखा उन्होंने दिया पूरे बिहार के सामाजिक न्याय की ताकतों से, पूरे देश के लोकतांत्रिक ताकतों से। और हमारे पार्टी महाधिवेशन में आए थे, पार्टी महाधिवेशन में आकर के बता दिया दीपांकर जी नीतीश कुमार ने क्यों साथ छोड़ा, क्या कारण बताया? कारण तो बताया कि भाई आए थे साथ में, बिहार में सरकार बनाई, साथ में आए, सोचा आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, और सब लूट खसोट में लग गए। कहाँ कौन लूट खसोट में लग गए? विकास तो कर रहे हैं, विकास कितना आपने किया? आपने जब खुद ही सर्वेक्षण किया तो पता चल गया ना, पता तो चल गया कि आप यहाँ बिहार में गरीबी का विकास हुआ है, गरीबों का हुआ नहीं। आप जब पुल टूट रहे हैं, आप उसमें तो पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। आप जब थाने में लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से वहां चल रहा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है पुलिस थाना,
तो ये तो नीतीश जी को पता है, विकास का हुआ कि लूट हुआ, क्या हुआ, सब उनको पता है। नीतीश जी को तो कुछ मिला नहीं। मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी थे मुख्यमंत्री, पूरे सम्मान के साथ थे। हो सकता है कि अगर रह जाते अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन में और बिहार का चुनाव परिणाम कुछ यूपी जैसा होता, तो हो सकता है इस समय नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री होते देश के। कौन कह सकता है? अब भी इंतजार है कौन नीतीश कह कुमार सकता जी है? का? नहीं, हमें नीतीश जी अपने बारे में सोचा, हमको नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं सोच कहना है। अभी हम तो देखिए 20 साल की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, व्यक्ति नहीं है। और वो सरकार भी मुझे पता है कि वो नीतीश जी और जदयू की बात करना बेकार है। वो भाजपा है, वो भाजपा के नक्शे कदम पर, भाजपा के पूरे कहने पर, उनके दबाव में चलने वाली सरकार है पूरी तरह से। नीतीश जी घिरे हुए हैं भाजपा से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब भाजपा ही भाजपा है। तो भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उस सरकार ने 20 साल में बिहार के साथ जो किया है, जो बिहार को बिगाड़ा है, बर्बाद किया है, बड़ी बड़ी बात, अच्छी बातें थी, लोगों को शुरू में अच्छे लगे कि भाई विकास की बात, न्याय की बात, सुशासन की बात, कुछ रोजगार की बात, बातें तो अच्छी थी। लेकिन बात अगर लागू होती तो अलग बात थी। बातें लागू ही नहीं हुई, आप जुमले फेंक करके चले गए। तो 20 साल तो बहुत होते हैं, इसीलिए अब हम नीतीश जी की बात भी नहीं करेंगे, किसी नेता की बात नहीं करेंगे, किसी अलग अलग दल की बात नहीं करेंगे, जनता की बात करेंगे। और जनता इस समय बिहार में बदलाव चाहती है, सरकार बदले, ऐसी सरकार आए जो जनता की आवाज सुने, जनता की बात सुने, ऐसी नीतियां बने जो जनता के मांग आकांक्षा के अनुरूप हो, लागू हो, रोजगार भी मिले, सम्मान भी मिले, न्याय भी मिले। और बिहार के अंदर जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, ये 1857 का इलाका है, लड़ करके लोगों ने यहाँ आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब लड़ करके देश को आज़ादी दिलाने वाला प्रदेश है। आज आज़ादी खतरे में है, इसीलिए यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं। यहाँ पूरे देश की एकता, पूरे राष्ट्र की पूरा स्वाभिमान, उसकी बात होगी, जनता की बात होगी। अभी हम इतनी ही बात करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, महागठबंधन का अभी स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस के भी आने का जो है वो चर्चा चल रहा है कि महागठबंधन में शायद आ जाए। ऐसे में मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा खुद को मान रहे हैं। ऐसे में क्या ये सही लग रहा है महागठबंधन को स्वास्थ्य के लिए सही होगा कि कोई सीएम तो कोई डिप्टी सीएम, सीट बंटवारे से पहले, चुनाव जीतने से पहले? हम तो सबसे कहेंगे कि भाई सरकार के लिए सबसे पहले तो बहुमत चाहिए। बहुमत ले आइए, बहुत आसानी से तय हो जाता है। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के जो नेता हैं मुख्यमंत्री होंगे, एक आध और उप मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन बड़ी बात है कि हमको वो सीटें चाहिए, बहुमत चाहिए बिहार में। तो बहुमत कैसे आएगा? वो जनता जो बदलाव चाहती है, उनकी आकांक्षा कैसे पूरी होगी? पूरी टोटल बस बिल्कुल नज़र उसी पर होनी चाहिए। इससे हट करके इधर उधर की बातें करना, उसमें कोई फायदा नहीं है। हम उसमें बात करना भी नहीं चाहते। हम मान के चलते हैं कि गठबंधन है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता होंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुमत मिल जाए तो। इसलिए बाकी कोई सवाल नहीं है। बहुमत लाओ, बहुमत का निर्माण करो। गाड़ी जैसे 2020 में रुक गई थी वो बिल्कुल ना हो। 24 में जैसे उत्तर बिहार पूरा खाली रह गया, ऐसा बिल्कुल ना हो। तो 20 से सीखो, 24 से सीखो और सीख करके जनता के साथ और बेहतर एकता बना करके, संघर्षों को और ज़्यादा मुखर होकर के समर्थन दे करके, जनता की आवाज़ को लेकर आगे बढ़ो तो बिहार निश्चित तौर पर साथ देगा। एक बार फिर गांधी मैदान चलते हैं। विधायक और पार्टी के लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या कुछ रिपोर्ट मिल रहा है, पहले जितनी रैलियां हुई ऐतिहासिक गांधी मैदान में वो सभी रिकॉर्ड टूटेंगे दीपांकर जी कल? अभी रिकॉर्ड देखिए, गांधी मैदान में बड़ी बड़ी रैली भी हुई। हम संख्या के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर करेंगे, इस बार जितनी व्यापक भागीदारी होगी और बिहार के हर हिस्से से, हर तबके की, शायद हमारे किसी पिछली रैली में इतनी भागीदारी नहीं हुई। तो हमें लगता है कि लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि ये कोई सिर्फ माले की रैली नहीं है, ये एक तरीके से बदलाव का एक मंच सज रहा है, एक मंच बन रहा है, बिल्कुल फूंका जा रहा है। और वहाँ बदलाव चाहने वाले, लड़ने वाले हर तरह के लोग आएंगे। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, एक विधानसभा वहाँ है और एक जनता की विधानसभा लगने वाली है गांधी मैदान में। जहाँ से आवाज़ उठे वो विधानसभा में भी गूंजे, पूरे चुनाव भर एजेंडा बने
और पटना से आवाज़ उठती है, दूर तक जाती है, दिल्ली तक भी जाएगी। गांधी मैदान भरेगा? बिल्कुल, हमको तो गांधी सरकार तो गांधी मैदान नहीं चाहती थी कि गांधी मैदान मिले, और इसीलिए हम लोग 9 मार्च करना चाहता थे। वो उन्होंने जबरदस्ती किया कि 4 तारीख से सरकार ने बुक कर रखा, तो 2 तारीख करने के लिए हमको मजबूर किया, लेकिन हमको गांधी मैदान चाहिए था और इसीलिए हमने 2 गांधी मैदान चुना। बदलो बिहार महाजुटान। और देखिए CPI-ML की बड़ी तैयारी है, गांधी मैदान भरने की तैयारी है, और कहीं ना कहीं यह संकेत देने की तैयारी है कि अब सब एकजुट हैं और आगे बिहार बदलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।